दिल्ली की सदर बाजार मार्केट में बढ़ते जा रहे दलाल व्यापारियों का व्यापार खत्म हो रहा है। ये कहना है सदर बाजार मार्केट के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा का। पम्मा ने कहा है कि सदर बाजार मार्केट में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि बिजली की तारों का जाल, शौचालय, ट्रैफिक जाम, दलाल, सड़कें टूटी हुई, हर रोड पर हर गली में बारिश का पानी भर जाना, नालियों में कूड़ा जमा हो रहना और चोर लुटेरों का अड्डा। पम्मा ने कहा है कि सदर बाजार मार्केट में व्यापारियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पटरी वालों की वजह से दलाल बढ़ते जा रहे हैं। सर, अपना परिचय। परमजीत सिंह पम्मा, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन। सर, सदर बाजार मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर समस्याएं किस चीज़ की समस्या है? साफ सफाई को लेकर है, शौचालय को लेकर है, या ट्रैफिक को लेकर है, सीसीटीवी, किस चीज़ की समस्या यहाँ पर? यहाँ पर समस्या ही समस्या है। यहाँ पर अब किस चीज़ की बताऊँ, किस चीज़ की समस्या नहीं है। चाहे वो ट्रैफिक जाम हो, चाहे वो क्या नाम है आपका कूड़ा हो, कहीं पर पटरी हो, उसके अलावा बिजली की तारों का जंजाल हो, हर चीज़ में यहाँ पर आए दिन समस्या रहती हैं। और इसको लेकर हम प्रशासन को बताते भी रहते हैं, धरने प्रदर्शन भी करते रहते हैं, उसके साथ साथ मुलाकात भी करते रहते हैं। मगर जो हालात हो रहे हैं सदर बाजार के, वो बहुत ही खराब हो रहे हैं। इसको लेकर अब सदर बाजार में फेडरेशन एक अभियान चलाने जा रही है, जो लगातार जितने भी अधिकारी हैं उनसे संपर्क करेगी। अगर वो अधिकारी किसी प्रकार की भी लापरवाही करते हैं, कार्य नहीं करते, तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। क्योंकि पिछले दिनों देखा आपने, एमसीडी और जल बोर्ड के खिलाफ किया, उसके बाद हरकत में आई एमसीडी और उन्होंने सफाई अभियान चला रहे हैं। उसके साथ साथ जहां पर पानी जमा होता है उसको भी कर रहे हैं। इसी प्रकार हम ट्रैफिक को भी लेकर और भी चीज़ों को लेकर, जो बिजली की तारों का भी है, ये चीज़ें हम लेकर सभी अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। जिस प्रकार हालात हो चुके हैं, व्यापारी अब ये आ चुका है कि जाग चुका है, क्योंकि लगातार सदर बाजार का व्यापार कम होता जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो दलालों का कब्जा हो चुका है। जो दुकानें हैं वहाँ पर दलाल जो है वहाँ पर माल देते हैं, जो लाख रुपए का माल होता है वो 10,000 रुपए का भी घर पे नहीं पहुँचता। इनके खिलाफ भी हम एक्शन लेने जा रहे हैं और इन चीज़ों को लेकर फेडरेशन एक अभियान चलाएगी कि सदर बाजार जो है मेरी पहचान, सदर बाजार ही मेरी पहचान है। क्या अगर मुझे कोई जानता है तो सदर बाजार के नाते ही जानता है कि मैं सदर बाजार का व्यापारी हूँ, और इसको साफ सुथरा रखना, इसके संवारना ही मेरा फर्ज है, मेरा कार्य है। उस अभियान के तहत हम जल्द से जल्द इन चीज़ों को लेकर कार्य करेंगे और व्यापारियों का भी सहयोग लेंगे, और उसके साथ साथ जितनी भी संस्थाएं हैं दिल्ली की भी हैं, उनको भी कहेंगे कि मिलजुल कर आवाज उठाएं, क्योंकि व्यापारी अब हताश हो चुका है। चाहे पार्किंग का मामला देखिए, रोड पे पार्किंग लगा देते हैं, पार्किंग वाले अवैध पैसे वसूलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि एमसीडी और पुलिस की मिली भगत है। तो मेरा यही कहना है, अब हम आके इन सबके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग करेंगे और सदर बाजार को एक अच्छा व्यापार केंद्र बनाएंगे, जिसमें बाहर का व्यापारी आकर व्यापार भी कर सके और सेफ भी रहे। सर, बात की जाए दलालों की, आपने कहा कि यहाँ दलालों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या इस पर पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी? देखिए, हमारे पीछे एसीपी साहब से बात भी हुई थी, एसीपी साहब ने कार्रवाई भी की, कुछ को अपना नोटिस भी दिया, मगर ये बहुत लंबे स्तर पे कार्य चाहिए, वो एक दो बार से नहीं होगा। ये एक तो थोड़ी सी कमजोरी क्या रह जाती है, जिस व्यापारी के साथ थोड़ी ठगी होती है वो एफआईआर लिखवाना नहीं चाहता। अगर वो एफआईआर लिखवाए, कंप्लेंट लिखवाए, तो बहुत ही आसान कार्रवाई हो सकती है। मगर वो इन चीज़ों से बचता है कि जिसमें उसको ये लगता है कि मैं ये उलझन में क्यों पड़ूं। मगर अगर ये नहीं होगा तो इस प्रकार ये समझ लो कि आने वाले समय में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान करना पड़ेगा। अपने व्यापार को हम आप ही खत्म करें। सर, क्या कारण है, व्यापारी क्यों डरता है कि आगे आप पुलिस कंप्लेंट करने से या फायर करने से क्यों डरता है? देखिए, अब एक तरह से कोई राजस्थान का व्यापारी आया, उसको कोर्ट कचहरी आने चक्कर लगाना पड़ा है बार बार। देखिए, कोई यूपी का आया, कोई बिहार का आया, कोई कहीं का आया या पंजाब का आया, उसको वो कहता है भाई मैं तो ये चक्कर ही लगाता रहूंगा यहाँ पर। वो तब लिए वो डरता है। जैसे कोई मोबाइल भी चोरी हो या कुछ हो जाए, कई लोग तो कंप्लेंट ही नहीं लिखाते, पैसा भी निकल जाए नहीं कंप्लेंट लिखवाते, कहते क्या हमने उलझन। और पुलिस पुलिस भी थोड़ा डरा देती है, कई लोग डरा देते हैं भाई
कि भी आपको कोर्ट कचहरी भुगतना पड़ेगा, क्या करोगे। मगर अब जो है हम कह रहे हैं उनको इस प्रकार की आप कंप्लेंट लिखवाएं, जिसमें आने वाले समय में कुछ लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो अपने आप सारे जितने भी इस प्रकार कार्य कर रहे हैं वह सारे हट जाएंगे। सर बात की जाए सदर बाजार के ट्रैफिक की, तो यहाँ पर जाम इतना ज़्यादा होता है, तो क्या कभी किसी ट्रैफिक पुलिस ने आके इस जाम की परिस्थिति को नहीं देखा? देखिए, ट्रैफिक पुलिस एक मतलब कि वसूली का केंद्र बन गया है। वो ये समझ लो कि ट्रैफिक पुलिस अगर कोई सामान ले जा रहा है ना थोड़ा बहुत अपने स्कूटर पे, तो उसको रोक लेंगे, उसे पैसा वसूल लेंगे, या चालान की आड़ में कर लेंगे, या कोई स्कूटर खड़ा है तो उसको उठा के ले जाएंगे, बाइक खड़ी है उसको उठा के ले जाएंगे। जबकि देखा जाए यहाँ पर इतने अवैध कब्जे, अवैध गाड़ियां खड़ी रहती है, सब कुछ खड़ा रहता है, पार्किंग वाले रोड के 3-3 लेन लगा देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते क्योंकि वहां से पैसा आता है। इसलिए आज तक आपने कभी भी नहीं देखा होगा किसी चौक पे, चाहे 12 टूटी चौक हो, चाहे कुतुब रोड चौक हो, चाहे मिठाई पुल हो, या क्या नाम है आपका सदर थाना रोड हो, या नवी करीम सिंगाड़ा चौक हो, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वालों को ट्रैफिक खुलवाते हुए कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि इनका मेन मकसद ही रहा है कि इनका ट्रैफिक खुलवाना नहीं रहा, इनका है कि हमें पैसा कहाँ से वसूल होगा। कुछ पैसा तो ये सरकारी तौर पे चालान करके ले लेते हैं, कुछ पैसा वैसे कर लेते हैं। तो ये चीजों को लेकर भी फेडरेशन जल्द से जल्द डीसीपी ट्रैफिक और भी अधिकारियों से मुलाकात करेगी। सर क्या कारण, जाम का कुछ कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो पटरी वाले हैं, पटरी लगा के, इनका भी कुछ कारण हो? बिल्कुल है, 100% है। वो तो है, अवैध पटरी हो गई, ई रिक्शा हो गया। ई रिक्शा देखिए पूरा चौक रखता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कोई नंबर नहीं है उनका, किसी का कुछ नहीं है। ये चीजें बड़ी दिक्कत वाली है। मगर एक कोई आम बंदा जा रहा हो तो उसको पकड़ लेते हैं। तो अब ये मैं बताना चाहूंगा, कहीं दुकानों के अंदर माल नहीं होगा, उससे कहीं गुना ज्यादा पटरियों पे लगा हुआ है बाहर। ये चीजें हैं, ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी, जिसके कारण आने वाले समय में हम इस चीज को लेकर मार्केट में एक सुंदर मार्केट का रूप दे सके और लोगों को सहूलत दे सके, लोग आके अपनी खरीदारी आसानी से कर सके। सर बात की जाए ई रिक्शा वालों की, तो ई रिक्शा वालों की कई बार इस तरह से स्थिति होती है, हमने भी देखा है कि वो कुछ ई रिक्शा वाले कुछ पिए हुए भी होते हैं, शराब पी के भी ई रिक्शा चलाते हैं, कुछ नशा भी और प्रकार का भी नशा करते हैं। तो इसके बारे में कोई ट्रैफिक पुलिस इनका कुछ, कोई पुलिस इनको रोकती नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कारण है? आप समझते हो क्या कारण है, क्या है इनको? देखिए, अभी भी आप कुतुब रोड चले जाइए, 12 टूटी चौक चले जाइए, ई रिक्शा ने पूरा एक तरह से माफिया है। ये चाहे ऑटो वालों का भी है, 3 व्हीलर वालों का भी। आप उसको बोलोगे ना यहाँ पर जाना है, नहीं जाएगा। वो ये देखेगा सामान है, 2 पैसे मिल रहे हैं तब जाएगा। मुंह मांगे पैसे वसूलते हैं। जबकि यहाँ पर ऑटो स्टैंड बनना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस ने पीछे हमें आश्वासन दिया था कि 2 जगह में ऑटो स्टैंड बनाएंगे, जिसमें वो प्रीपेड ऑटो होगा, जिसमें एक कुतुब रोड का नाम था, एक 12 टूटी का। मगर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों की जो आमदनी बंद हो जाती है, इन लोगों का लेन देन बंद हो जाता है। ये चीजें हैं, मेन मकसद यही है। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।